हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट एनालिसिस। मैं उमेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक महीने में मैंने 10 लाख का 20 लाख रुपए कैसे किया। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको अपने एक एक ट्रेड दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये ट्रेड के पीछे की स्ट्रेटेजी क्या थी, और साथ साथ दोस्तों मैं टेक्निकल चार्ट पे भी वो ट्रेड्स दोस्तों आपको समझाऊंगा। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि पहले तो मैं आपको कोई भी किसी भी तरीके का मोटिवेट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मेरे मोटिवेशन से आप प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देंगे। मोटिवेशन से या फिर कथा कहानी से कुछ नहीं होता, और ना मैं किसी वीडियो में अपनी कोई कथा कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनने से कुछ नहीं होता दोस्तों, यहां पे करने से कुछ होता है। तो मैंने जो किया है वही आपको दिखाऊंगा, और आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो कई लोग ये भी बोलेंगे कि भैया एक महीने में जो रिटर्न होता है या फिर एक साल में जो मार्केट में जो रिटर्न आता है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का होता है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन होता है। आपने अगर 100% का रिटर्न किया है एक महीने में तो आपने कोई सट्टा मारा होगा। आप में से कई लोग हैं जो ये क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं, बट कहना चाहूंगा दोस्तों हमने किसी भी तरीके की गैम्बलिंग, सट्टा या फिर कुछ भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करा। हमने जो भी ट्रेड बनाए थे वो टेक्निकल चार्ट्स पे बनाए थे, टेक्निकल चार्ट को देख के बनाए थे। और यहां पे मैं कुछ स्ट्रेटेजी भी आपको समझाऊंगा जिसमें हमारा जो रिस्क था वो काफी कम था, और हमने अपने फंड को सिर्फ 20% फंड को ही यूज किया था। यानी कि अगर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो 2-3 लाख रुपए के फंड को यूटिलाइज करके हमने इतना बड़ा प्रॉफिट किया। अब यहां पे ये भी है दोस्तों कि एक महीने में जो हमारा प्रॉफिट आया है उसमें हमारे बुरे फेजेस भी आए थे। स्टार्टिंग के जो 10 दिन थे, 15 दिन थे, उसमें हमारा लॉस भी हुआ था, और हम लॉस से दोस्तों किस तरीके से प्रॉफिट में हमने अपने लॉस को कन्वर्ट किया वो भी हम आपको समझाएंगे। और यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों अच्छे और बुरे फेज हर आदमी के दौर में जिंदगी में आते हैं, बट बुरे फेजेस से किस तरीके से निकलना है, लॉस को प्रॉफिट में किस तरीके से बदलना है, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा। तो आज की वीडियो इतनी ज्यादा जबरदस्त है दोस्तों कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और यहां पे आप जिसकी वीडियो देख रहे हैं वो खुद एक ट्रेडर है। ऐसा नहीं है कि यहां पे मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर दूंगा, कहानी सुना दूंगा और कहानी से आप मोटिवेट हो जाएंगे, हाँ भाई कल मैं ट्रेड करूंगा और अपना प्रॉफिट करूंगा। ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी आपको ट्रेड करना होता है या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो सारी चीजें मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, और जो मेरी अकाउंट स्टेटमेंट है वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। साथ साथ कहना चाहूंगा, कोशिश ये करूंगा कि मैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट YouTube पे भी पोस्ट कर दूं, ताकि आप मेरे जो भी ट्रेड है वो टैली कर सके। इससे दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोशिश करिए हमारी वीडियो से, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश जरूर करिएगा। तो अभी मैं यहां पे डायरेक्टली लेके जाऊंगा अपने अकाउंट स्टेटमेंट में, यानी कि जहां पे मैं ट्रेड करता हूं मेरे डीमेट अकाउंट पे लेके जाऊंगा, और वहां पे मैं अकाउंट स्टेटमेंट खोल के आपको एक एक ट्रेड अपना दिखाऊंगा। और साथ साथ बात भी ये करूंगा कि किस तरीके से स्टार्टिंग में मुझे लॉस हुआ और मैंने लॉस को किस तरीके प्रॉफिट में कन्वर्ट करा। और कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुना, समझा, तो ऐसा प्रॉफिट आप भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लेके जाता हूं, और ये दोस्तों मेरा अकाउंट है, और अकाउंट पे ही सारी चीजें आपको समझाना चाहूंगा। तो पूरी चीजें आपको समझाऊंगा कि कब मैंने पैसा डिपॉजिट करा था और किस तरीके से मुझे प्रॉफिट हो, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा नया अकाउंट है, एक महीने पहले ही मैंने इसमें अकाउंट ओपन कराया है। तो यहां पे जैसे कि आप डेट देख रहे हैं 13 मार्च 2021 को, यहां पे आप देखिएगा दोस्तों मैंने 7 लाख रुपए का यहां पे डिपॉजिट किया था। उससे पहले मेरा क्या था, जीरो था। 7 लाख रुपए मैंने कहते डिपॉजिट करे थे, और 7 लाख रुपए से हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया था। कब? 13 मार्च को। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 13 मार्च से मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। अभी मैं आपको कई चीजें आपको समझाऊंगा, यहां पे आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ ट्रेड करे, जैसे कि यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे कुछ ट्रेड थे। तो ये 16 तारीख, यहां पे देखिएगा 16 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, ऐसे हमने क्या ट्रेड करे थे। तो स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट हुआ मुझे 12,000 रुपए का। उसके बाद प्रॉफिट हुआ 15,932 का। उसके बाद 19 तारीख को प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए के आसपास का। तो यहां पे जो हमारा अकाउंट बैलेंस शो कर रहा था वो था 7,78,000 के आसपास का हमारा क्या था, प्रॉफिट यहां पे शो कर रहा था। उस टाइम बिल्कुल सब कुछ सही सही चल रहा था। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आपने ट्रेड बनाया, प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, बट कभी ना कभी मार्केट में एक ना एक झटका जरूर आता है जिसमें आपको लॉसेस भी होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और ये रनिंग बैलेंस है, आप देखिएगा। तो उसके बाद एक लॉस हुआ था हमें यहां पे, अगर देखें 22 तारीख को और 23 तारीख को हमें लॉस हुआ था। तो 28,000 रुपए का यहां पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था। और उसके बाद मैं अगर बात करूं आगे,
तो मैं आगे लेके जाता हूं, यहां पे देखिएगा। उसके बाद ना मेरी कई पोजीशन थी जो स्टैंडिंग थी, तो वहां पे यहाँ शो कर रहा होगा। तो उसके बाद मुझे 28,000 का लॉस हुआ था यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि मेरे को 13,000 का भी लॉस हुआ था। एक दिन मुझे 11,000 का भी प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो फेज है, मतलब अगर मैं बात करूं 25 तारीख तक, 13 तारीख का मेरा अकाउंट था, 25 तारीख तक मेरे अकाउंट में जो थे वो कभी 7,45,000, कभी 7,32,000, एक बार बीच में लॉस हुआ था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक दिन मुझे बड़ा लॉस हुआ था 97,000 का 31 मार्च को। यहाँ पे देखिए 31 मार्च को मुझे 97,000 रुपीज का लॉस हुआ था, और उस टाइम मेरा बैलेंस क्या बच गया था, 6,65,000। कितना था यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, 7,78,000 रुपए, वहां से कितना रह गया था, 6,65,000 रुपए रह गया था। अभी आगे भी आपको दिखाऊंगा कि 6,65,000 यानी कि मेरे को लॉस कितना था, 35,000 का लॉस एक टाइम पे होने लगा था। तो यहाँ पे देखेंगे, ये मैं आगे लेके जाता हूँ। फिर 6,65,000 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे भी मुझे लॉस हुआ 20,500 रुपए का। तो यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया, 6,40,000। फिर नेक्स्ट डे मेरे को प्रॉफिट हुआ कितना, 60,000 के आसपास का, 59,382 का। तो बैलेंस कितना था, 7,04,000। फिर अगले दिन मुझे लॉस हुआ 15,451 रुपए का, 50,451 का। अब आप कई बार मेरे को फोन करते हैं ना, सर एक दिन मुझे प्रॉफिट होता है, दूसरे दिन मुझे लॉस हो जाता है। हमारे साथ भी होता है भाई, हम भगवान नहीं है। हम भी जब ट्रेड करते हैं हमारे चार्ट के अकॉर्डिंगली, तो कभी कभार हमें प्रॉफिट होता है तो लगातार होता है, कभी लॉस होता है तो 2-3 दिन लगातार लॉस होता है, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, ये चलता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट है, मार्केट में प्रॉफिट लॉसेस दोनों होते हैं। बट यहां पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, कई बार क्या होता है, मार्केट जो होता है आपके अगेंस्ट होता है, बट जब आपके फेवर में होता है तब आपको बड़ा पैसा कमाना है। वही चीज दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझाना चाहूंगा। तो फिर 6,88,000 का यहाँ पे टोटल बैलेंस बचा। फिर 35,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो फिर से बैलेंस कितना हो गया, 7,23,966 रुपए का। ठीक है। उसके बाद फिर से एक बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान नहीं हुआ था एक्चुअल में, मैंने पूरी पोजीशंस बनाई हुई थी। तो टोटल मेरा जो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, आगे लेके जाता हूं, तो आपको ना सुन के बड़ा झटका लगेगा कि मेरा जो बैलेंस था कितना रह गया था उस वक्त पे। तो एक बार यहाँ पे 13,000 रुपए के आसपास का यहाँ पे लॉस हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कुछ पोजीशंस बनाई थी। तो पोजीशन बनाई थी, तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 लाख रुपए का 9 तारीख को 3 लाख रुपए का डिपॉजिट और कर दिया था। तो मेरा बैलेंस था वो 10 लाख रुपए का था। बट मैंने क्या, टाटा स्टील की पोजीशंस बनाई हुई थी। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरी 5 लाख रुपए की पोजीशन मैंने क्या करी थी, कैरी करी थी मंडे के लिए। तो उस टाइम मैंने 3 लाख रुपए का डिपॉजिट और कर दिया था। यहाँ पे मेरा जो बैलेंस था वो था 10 लाख रुपए का, बट 5 लाख की पोजीशन मैंने क्या करी थी, कैरी करी थी। तो यहाँ पे ये 5,24,000 रुपए दिखा रहा होगा। तो हुआ क्या दोस्तों, 3 लाख रुपए और जमा करा दिए। डेट क्या थी, 9 अप्रैल। आज क्या है, 23 अप्रैल, आज 24 तारीख हो गई है। तो 9 तारीख तक मेरे पास 10 लाख रुपए थे अकाउंट में। मतलब 7 लाख रुपए मैंने पहले डिपॉजिट करे थे, 3 लाख रुपए और करे थे। तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में था। 10-20 हजार का लॉस ही होगा उसमें। मतलब 9 तारीख तक कुछ भी नहीं हुआ। 15 तारीख यानी 13 मार्च से मैंने अकाउंट ओपन कराया है, 9 तारीख तक मैं ऐसे ही खेल रहा हूं, बस कुछ नहीं हुआ। कभी लॉस हुआ, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, कभी प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 25 दिन खाली बैठा रहा मैं। मतलब ट्रेड हुआ, प्रॉफिट लॉस ये चलता रहा। अब क्या हुआ, जब यहां से मैंने अपनी पोजीशन कैरी करी तो एक ही दिन में मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। आपको पता है ना कि एक दिन मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ था, कितने का, 2,90,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ था टाटा स्टील में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ट्रेड बनाया था। तो यहां पे मुझे टाटा स्टील में प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे मेरा बैलेंस दिखा रहा था 12,48,990 रुपए के आसपास का। 10 लाख रुपए का मेरा ऑलरेडी डिपॉजिट था। इसके साथ साथ मेरे को कुछ 2,90,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, ब्रोकरेज वगैरह कट के कुछ दिखा रहा था 12,48,000 रुपए के आसपास का। मतलब मेरी और भी पोजीशन होगी लॉस प्रॉफिट करके 12,48,000 रुपए मेरे को यहाँ पे दिखाने लगा। नेक्स्ट डे फिर से 27,277 रुपए का लॉस हो गया। कब, 15 तारीख के आसपास। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बैलेंस रह गया 12,21,000 रुपए के आसपास का। उसके बाद मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, कब, 16 तारीख के आसपास का। तो 16 तारीख को मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गया बैलेंस कितना, 13,23,000 रुपए के आसपास का। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, 13,23,000 रुपए थे हम। उसके बाद मुझे 1,57,000 का प्रॉफिट हुआ, 14,80,000 रुपए हो गए। फिर उसके बाद यहां पे बात करेंगे, मेरी कुछ पोजीशन कैरी थी तो इस वजह से यहां शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट डे मेरे को प्रॉफिट हुआ, यहां पे बात करेंगे दोस्तों 3,30,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ था।
उसके बाद मेरे को 2,51,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। तो टोटल मेरा यहाँ पे आप देखेंगे 23 तारीख तक का मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आप, यहाँ पे 23 तारीख तक मेरा जो बैलेंस था वो दिखा रहा है दोस्तों 20 लाख रुपए के आसपास का। तो 10 लाख के हमने 20 लाख रुपए कर लिए थे। कब? सिर्फ और सिर्फ कहने को तो लग गया इसमें 1 महीना, बट एक्चुअल में जो लगे थे दोस्तों 9 तारीख से हमने एक तरीके से प्रॉफिट करना स्टार्ट करा था। तो 13-14 दिन, 15 दिन में दोस्तों हमारा ये प्रॉफिट हुआ था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 15 दिन में कर लिया, करा हमने 1 महीने में ही है। बट स्टार्टिंग में दोस्तों क्या था, थोड़ा सा उतार चढ़ाव मार्केट में रहा, तो हमारा पैसा बना नहीं। कभी पैसा टूटा भी, कभी पैसा बना भी, फिर टूटा, फिर बना। 3 बार ऐसा हुआ है कि 7 लाख रुपए थे अकाउंट में, 6 लाख हो गए, फिर 7.5 हो गए, फिर 6.5 हो गए, फिर 7.5, फिर 6.5, फिर 7.5, फिर 6.5, फिर 7.5। ये चलता रहा, 4-5 बार चलता रहा। बट जब मेरा टाइम आया, जब हमारा टाइम आया, तो दोस्तों 15 दिन में हमने इसे 20 लाख रुपए कर लिए। अभी 2 दिन के ट्रेड और हैं, वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरी काफी पोजीशन है, जैसे रिलायंस है, इसके अलावा दोस्तों मेरा आईटीसी के शेयर्स हैं, वो मेरे कैरी हैं, तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं 23 तारीख तक का हमारा जो प्रॉफिट है वो दोस्तों कितना है, 20 लाख रुपए का। तो यहां पे आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसा प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये जो मैंने प्रॉफिट करे थे वो कैसे करे थे वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये आपने समझ लिया किस तरीके से हमने 10 लाख रुपए डिपॉजिट करे, पहले 7 लाख करे, फिर 3 लाख रुपए डिपॉजिट करे, फिर 23 तारीख तक हमारा बैलेंस जो दिखा रहा था वो कितना था, 2 लाख के आसपास का था। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट था, 2,51,000 का प्रॉफिट था। यहाँ पे दोस्तों 1,57,000 का प्रॉफिट था। यहाँ 1 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट था। उससे पहले 2,90,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। तो आपने हमारी वीडियो में देखा होगा जो हमारे थंबनेल्स में, कि हम किस तरीके से प्रॉफिट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो बड़ा पैसा बना था वो कहाँ पे बना था, किस जगह बना था, कौन से स्टॉक्स में बना था, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारा जो पैसा बना था यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊं, वो बना था टाटा स्टील में। टाटा स्टील में हमने ट्रेड किया था 9 तारीख के आसपास। क्यों किया था वो ट्रेड, क्या रीजन था, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम टाटा स्टील के चार्ट पे जाते हैं और जाएंगे कब, 9 तारीख के आसपास। तो हम करते हैं 4 ऑलडी का चार्ट, यहाँ पे आपके सामने लगा देते हैं। हमारा जो पैसा बना था उसका रीजन क्या था, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा यहाँ पे पैसा बना था क्योंकि यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं हम इवनिंग स्टार। यहाँ पे देखेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था। ये स्टॉक हमें यहाँ पे मिला 894 के आसपास, तो हमने इसमें पोजीशन शॉर्ट में बनाई थी। तो मंडे को क्या हुआ था, बाजार तेजी से गिरा था। जब मंडे को तेजी से गिरा था तो हमारी थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा थी। हमने क्या करी थी, इसमें पुट बाइंग करी थी। हमने ऐसा नहीं है कि हमने कोई कॉल राइटिंग करी थी, हमने पुट बाय करी थी। क्यों करी थी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पुट बाय करी थी, क्वांटिटी ज्यादा थी, जैसी बाजार नीचे गिरा तो उस दिन हमारा जो प्रॉफिट दिखा रहा था वो 2,89,000 के आसपास का उस दिन हमें प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद इसमें तेजी आ गई, फिर हमने इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ था, बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे विप्रो में हुआ था। इसके साथ साथ कहना चाहूंगा हमने जो भी पैसा बनाया वो ज्यादातर निफ्टी में बनाया है, निफ्टी में ट्रेड करके बनाया। कैसे बनाया वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी समझा देता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ और बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी का मैंने यूज किया था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि भी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने अपने ट्रेड दिखाए, बताया आपको लाइव प्रूफ के साथ कि कैसे 10 लाख के 20 लाख करे। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कौन से स्टॉक, कौन से इंडेक्स में मैंने ट्रेड करे थे। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा और उसके बाद कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगा, जिस टिप्स का यूज करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट में पैसा बनता है। बट फिर से कहना चाहूंगा मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक्चुअलिटी दिखा रहा हूं। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन लाइक अ पेन किलर, वो आपको थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ देगा बट आप बाद में वैसे हो जाएंगे जैसे आप थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मार्केट में अप्रोच चेंज करूं और ये अप्रोच अगर मार्केट में आपकी चेंज होगी तो मार्केट में आपको बड़ा पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप खुद अपने आप को नहीं रोक पाएंगे मार्केट में बड़ा पैसा कमाने से। जो चीज मैं आपको बताऊंगा इसको बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे हमने जो पैसा बनाया था वो हमने बनाया था निफ्टी में। निफ्टी में कैसे पैसा बनाया मैं आपको बताऊंगा, कैसे हमने ट्रेड बनाए थे वो सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो निफ्टी बेसिकली क्या थी मैं आपको कहना चाहूंगा। निफ्टी में अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये जो फेस है ये देखेंगे 12 तारीख से लेके यहाँ पे आज 23 तारीख है।
तो यहां पे मार्केट में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को भी नहीं मिला, बहुत बड़ी गिरावट देखने को भी नहीं मिली। मार्केट क्या था, एक रेंज में ही चल रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट क्या चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। बट इस रेंज में हमने इतना बड़ा पैसा कैसे कमाया, आपको कहना चाहूंगा। हुआ क्या था कि पहले हमें यहाँ पे क्या था, मॉर्निंग स्टार देखने को मिला, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, पोजीशन कैरी करी, पैसा बन गया। दोबारा से क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, हमें यहाँ पैटर्न देखने को मिला और हमने क्या करा, पुट बाइंग करी। मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन, पैसा बना। फिर क्या हुआ, हमने यहाँ पे बाइंग करी, क्या रीजन था, क्योंकि सपोर्ट था यहाँ पे। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या मार्केट में सपोर्ट था, डबल बॉटम बना था, हैमर देखने को मिला था, हमने बाइंग करी थी, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली मार्केट में, तो हमने बड़ा पैसा बनाया। तो मैंने आपको ही बताया था, वीडियोस भी बनाई थी मैंने कि मार्केट कल गैप अप होगा, रीजन क्या था उसका, वो मैंने आपको सारा उस वीडियो में बता दिया था। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, हाई और ओपन मार्केट में क्या था, सेम था। फिर हमने यहाँ पे पोजीशन सेल करी और उस दिन हमारा 86,000 का प्रॉफिट हुआ था। उस दिन का प्रॉफिट मेरा टोटल जो हुआ था वो हुआ था कुछ 3.5 लाख रुपए के आसपास का। हमने पहले बाय करा था एक दिन पहले और नेक्स्ट डे हमने पोजीशन सेल करी थी। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर से यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, हमने बाइंग करी, हमारा पैसा फिर से यहाँ बन गया। कल का लॉस था मेरा 1,10,000 का, क्योंकि कल लग रहा था कि मार्केट और भी तेजी कर सकता है, बट तेजी नहीं हुई, कल मार्केट नीचे गिर गया, तो इसलिए हमारा 1,10,000 का कल लॉस हो गया था। तो कहना चाहूंगा कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट अभी दिखा रहा है वो 20 लाख रुपए के आसपास था। कल का लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, तो 19 लाख रुपए प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इसी रेंज में हमने दोस्तों मार्केट में बड़ा पैसा छापा है। इसके अलावा विप्रो में भी ट्रेड बनाया था। अगर मैं विप्रो के चार्ट पे लेके जाऊं तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि विप्रो में भी हमारा ट्रेड था। यहाँ पे मैं आपको विप्रो का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। विप्रो में भी हमने बाइंग करी थी। रीजन क्या था ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करा था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तो हमने यहाँ पे बाइंग करी थी, तो उसमें भी हमारा जो पैसा बना था विप्रो में, हमने जब इसमें कॉल बाइंग करी थी तो उसमें हमारा 15,000 का प्रॉफिट था और इक्विटी में 5,000 शेयर खरीदे तो उसमें हमारा 65,000 का प्रॉफिट था, तो 80,000 का प्रॉफिट हमें विप्रो में मिला था। तो यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों, विप्रो में हमने क्यों बाइंग करी थी, इसका रीजन यह था कि ब्रेकआउट देखने को मिला था और गिरने में क्या हुआ था, इसमें ज्यादा टाइम लगा था, बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। अब आप देखेंगे गिरने में कितना टाइम लगा, ये 5 जनवरी से लेके इसने जो लो बनाया है ये बनाया दोस्तों 30 मार्च का, तो यहाँ पे 2 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया दोस्तों किसमें, गिरने में, और बढ़ने में दोस्तों 1 महीना लग गया। इसका मतलब यह है कि स्टॉक में तेजी थी, तो यहाँ पे हमने स्टॉक में बाय करके उस दिन 80,000 का प्रॉफिट किया। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने ट्रेड बनाए थे निफ्टी में, विप्रो में, इसके साथ टाटा स्टील में और भी स्टॉक्स में हमने ट्रेड करे थे, बट हमारे जो मेजर ट्रेड्स थे वो थे निफ्टी में। अब यहां पे मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं, स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं कि आप भी इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बट इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस एक अच्छे लेवल का आना चाहिए। अभी जो मैंने आपको दिखाया, जो मैंने अपने ट्रेड्स दिखाए हैं, वो ट्रेड्स मैं कहां करता हूं, वो चॉइस ब्रोकिंग में करता हूं। चॉइस ब्रोकिंग एक फुल सर्विस ब्रोकर है। इसके साथ साथ मेरे कुछ ट्रेड्स होते हैं वो एंजल ब्रोकिंग के साथ भी होते हैं, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है। ये दोनों काफी अच्छे ब्रोकर हैं, इनकी काफी अच्छी सर्विसेज हैं। तो कहना चाहूंगा अगर आप इन दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहें तो इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कहना चाहूंगा अगर आप मेरे कहने पे इनमें से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, संडे को मैं एक स्पेशल वेबिनार करता हूं, वो स्पेशल वेबिनार आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करा ले तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना क्लाइंट कोड, उसमें मैं क्या होगा आपको एक लिंक दूंगा और उस लिंक में दोस्तों क्या होगा कि आपको संडे के वेबिनार मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और कहना चाहूंगा उस वेबिनार में हम टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं और हम नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी की बात भी करते हैं। तो आप जल्दी से जाइए, इन दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं कि सर्विसेज यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन है। अब यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पे कि किस तरीके की स्ट्रेटजी का हमने यूज किया था वो मैं आपको अब बताना चाहूंगा। तो यहां पे मैं जाता हूं बोर्ड पे और बोर्ड पे ही ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो यहां पे हम बोर्ड पे जाते हैं और यहां पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। कहना चाहूंगा कि हमने जो पैसा बनाया है वो बाइंग में बनाया है, ऑप्शन बाइंग में। अब लोग कहेंगे यार ऑप्शन बाइंग में पैसा कहां बनता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। हम राइटिंग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ राइटिंग भी करी थी। अभी मैंने दोस्तों सिप्ला में भी कॉल राइटिंग करके पैसा बनाया था कुछ 15-20 हजार पे, बहुत सारे ट्रेड्स से। तो बट कहना चाहूंगा हमारा ज्यादा पैसा जो बना था वो बाइंग में बना था, ऑप्शन बाइंग में। यकीन मानिए ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। कई लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, बट अभी बन रहा है। रीजन क्या है, बात करेंगे अभी की। अभी पैसा क्यों बन रहा है, उसका रीजन है कि मार्केट अभी क्या है, मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है। जब मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, मार्केट जब तक हिलता है तब तक दोस्तों आपको पैसा मिलता है। जब तक मार्केट हिलेगा तब तक आपको पैसा मिलेगा। मार्केट नहीं हिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन बाइंग में। बट कहना चाहूंगा कि यहां पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आपको समझाऊंगा कि जिससे आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कि यहां पे मैं लिखता हूं निफ्टी, यहां पे मैं इसका कलर चेंज करता हूं
और यहाँ पे लिख देता हूँ निफ्टी। ठीक है, निफ्टी का मान लो अभी जो रेट चल रहा है वो है 14,500 रुपए एग्जाम्पल। अब 14,500 रुपए का रेट चल रहा है निफ्टी का, और मुझे मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है, और मैंने देखा मार्केट में कोई एक ऐसा पैटर्न देखने को मिला है जिससे मुझे लग रहा है कि निफ्टी 14,500 से 14,700 14,800 बहुत जल्दी जा सकती है। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, या तो फ्यूचर बाय कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पुट राइटिंग कर सकते हैं, या फिर आप कॉल बाय कर सकते हैं। बट कॉल बाइंग में या फिर आप ऑप्शन बाइंग में क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे क्या है, 14,500 का इसका स्पॉट प्राइस है, और मैं मान लेता हूं इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 500 रुपए। मैं अभी बात कर रहा हूं मंथली की, 29 अप्रैल की क्या है इसकी एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूं। मैं वीकली एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा। वीकली एक्सपायरी में मैं काम इसलिए नहीं करता, उसका रीजन ये है, ऑप्शन बाइंग में वीकली एक्सपायरी में भी काम कर सकता हूं, बट उसमें क्या है कि मुझे मेरे को सस्ता प्रीमियम मिल जाएगा। बट कहना चाहूंगा अगर वो थोड़ा सा भी कंसोलिडेट हो गया तो उसका थीटा बहुत जल्दी डिके होता है, इसलिए मैं मंथली एक्सपायरी पे काम करता हूं। तो अगर आप चाहे तो आप भी मंथली एक्सपायरी पे काम कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी पे प्रीमियम थोड़ा सा आपको महंगा मिलता है, बट वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपकी क्वांटिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी। बट जब आपको लगता है कि यार कि मैं वीकली एक्सपायरी पे काम करना चाहता हूं तो वहां पे प्रीमियम आपको कम मिलता है, तो आप क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो क्वांटिटी कम करने की आदत डालिए और मंथली एक्सपायरी पे काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूं। 14,500 का दोस्तों क्या है इसका, यहाँ पे ये एट द मनी पे चल रहा है, एटीएम है, और यहां पे मैं कहता हूं 14,000 आईटीएम। ठीक है, इसका रेट चल रहा है, मान लो कि मैं इसका प्रीमियम मान के चलता हूं 750 है। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों 15,000, ये हो गया ओटीएम। इसका रेट मान लो दोस्तों चल रहा है 250 रुपए, ये प्रीमियम है। ठीक है, ये प्रीमियम है। अब यहां पे आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप लेना पसंद करेंगे ये वाला। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको सस्ता मिल रहा है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, एट द मनी पे करेंगे। बट मैं काम करता हूं इस पे, इन द मनी पे। इन द मनी पे क्यों करता हूं, उसका रीजन क्या आपको बताना चाहूंगा। एक तो इसका जो डेल्टा है वो पॉजिटिव होता है, इसका डेल्टा 0.5 है, इसका डेल्टा उससे भी ज्यादा होगा, इसका डेल्टा हो सकता है 0.8 हो, 0.9 हो। मैं कोशिश ये करता हूं जो 8 डेल्टा है वो लेता हूं, 0.8 डेल्टा 0.9 डेल्टा लेने की कोशिश करता हूं। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, इसका जो गामा होता है, अगर मैं ग्रीक की बात करूं, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। थीटा जो होता है इसका इतना जल्दी डिके नहीं होता, थीटा इतना जल्दी डिके नहीं होता, आपको ये कहना चाहता हूं, थीटा इतना जल्दी गलता नहीं है। और कहना चाहूंगा मेरा जो मैक्सिमम रिस्क है वो 750 रुपए का ही है। अब यहां पे क्या होता है, अगर मान लो फ्यूचर खरीद लेते हैं इसका, तो फ्यूचर में क्या होता है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। 10 रुपए बढ़ेगा तो 10 रुपए का ही प्रॉफिट है, 10 रुपए गिरेगा तो 10 रुपए का ही लॉस है आपको। यहां पे कहना चाहूंगा कि यहां पे अगर मान लो कि नेक्स्ट डे फ्यूचर जो है आपका 1,000 रुपए गिर जाता है नीचे, कोई भी रीजन होता है कि 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल जाती है, 10% की गिरावट, तो वहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस है। यहां पे आपको लॉस जो है वो 750 का ही है। बट फिर कहना चाहूंगा लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया मैंने जो प्रीमियम लिया है, या मान लो मैंने यहाँ पे 15,000 वाली यहाँ पे कॉल खरीद ली, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क यही है, तो वो क्या करते हैं, एक्सपायरी तक इसे होल्ड करते हैं। एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना, इंट्राडे की पोजीशन है, इंट्राडे स्क्वायर ऑफ करनी है। मैं सारी पोजीशन इंट्राडे रखता हूं। एक दो पोजीशन थी जो मैंने कैरी करी थी, उसका रीजन अलग था, क्योंकि उसका रीजन ये था क्योंकि नेक्स्ट डे पूरे चांसेस थे उसके कि नेक्स्ट डे उसमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ था। तो प्लान भी हमेशा लेके चलिए। अभी मैं नेकेड पोजीशन बनाता हूं ऑप्शंस में, उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें हमारी कमांड बहुत ही जबरदस्त है। तो टेक्निकल एनालिसिस कमांड अच्छी होने के बावजूद भी, सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी हम स्टॉप लॉस लेते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। और लाइक तो दोस्तों आप करते नहीं है, वीडियो को लाइक भी करा करिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूला करिए। तो यहां पे डेल्टा प्लस है, गामा पॉजिटिव होता है, थीटा डिके इतने जल्दी नहीं होता। और होता क्या है कि जब फ्यूचर में इंक्रीज होता है प्राइस, तो यहां पे ये भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इसका डेल्टा प्लस है। और जब मार्केट फेवर में जाती है तो डेल्टा और भी ज्यादा प्लस होता रहता है। तो ये क्या करता है, फ्यूचर की तरह ही काम करता है। लोग क्या करते हैं, ओटीएम खरीद लेते हैं और क्या करते हैं, एक्सपायरी का वेट करते हैं कि एक्सपायरी पे काट देंगे अगर उनकी पोजीशन उनके फेवर में नहीं जाती। हम क्या करते हैं, इंट्राडे में काट देते हैं पोजीशन, और दूसरी चीज इसमें स्टॉप लॉस जोड़ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे लग रहा है कि निफ्टी 14,500 से 14,700 जाएगा, और मान लो मेरा जो एसएल है, मैं एसएल लिख देता हूं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 14 एसएल यहां लिख देता हूं, 14,400 का एसएल है। तो यहाँ पे जब भी ये 400 काटता है तो यहाँ पे जो भी रेट हो, मैं उसकी पोजीशन क्या करता हूँ, स्क्वायर ऑफ कर देता हूं। क्यों, क्योंकि हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं।
विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी काम नहीं करते। अगर आप ऑप्शन में बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, चाहे आप फ्यूचर में करें, चाहे इक्विटी में करें, चाहे आप ऑप्शंस में करें, स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलना है। और एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा यहां पे कि हम प्रॉफिट में एवरेज करते हैं। हमारे जो भी ट्रेड्स हुए हैं उसमें हम प्रॉफिट में एवरेज करते हैं। कैसे, मैं आपको अभी समझाना चाहूंगा। यहां पे देखते हैं कि यहां पे 14,500 का रेट चल रहा है और हमें लग रहा है 14,700 तक जा सकता है, ठीक है। और इसका जो एसएल है वो है 14,400 का। तो क्या होता है, जब 14,500 का रेट होता है और ये इंक्रीज होकर 14,600 हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, मान लो 10 लॉट यहां लिए, 10 लॉट यहां प्लस कर लेते हैं, तो कितने हो गए, 20 लॉट्स हो गए। और यहां पे मैं यहीं पे आपको स्पॉट में बता देता हूं, 14,550 क्या हो गया, इसका एवरेज हो गया। हम क्या करते हैं, फ्यूचर नहीं लेते, हम क्या करते हैं, इसका प्रीमियम बाय करते हैं। तो होता क्या है कि 14,550 हो गया और जो भी आज का लो होता है उसका क्या लगा देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर यहां से नीचे आया, स्टॉप लॉस कट गया तो नुकसान हो गया, बट बड़ा नुकसान नहीं होगा। बट अगर ये हमारे फेवर में गया, 14,700 तक चला गया, तो हमें एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अभी 3 दिन जो हमें बड़े प्रॉफिट हुए थे, उसका रीजन ये था कि हम प्रॉफिट में एवरेज करके स्टॉप लॉस लगा के उसको लास्ट तक राइड करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करते हैं हम, कैंडलस्टिक का भी यूज करते हैं हम, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यूज करते हैं, जो भी टेक्निकल्स के जितना पैरामीटर्स हैं उसको साथ लेके चलते हैं। और कहना चाहूंगा, अगर आप डीप इन द मनी पे काम करते हैं तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। अब यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी नेकेड पोजीशन बनाइए। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस है, आपकी कमांड अच्छी है, तो भी आप इस तरीके से काम करके पैसा बना सकते हैं। देखिए, कई लोग इस बात से खफा भी होंगे कि भाई नेकेड पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बट मैं बनाता हूं। मुझे अपने टेक्निकल एनालिसिस में कॉन्फिडेंस हूं मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस को लेके, स्टॉप लॉस लेके चलता हूं। मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता है कि रिस्क मैनेज किस तरीके से करे जाते हैं। मैं स्ट्रेटजीज भी बनाता हूं, स्ट्रेटजीज बना के भी मार्केट में पैसा बनता है। पर दोस्तों, हर मार्केट अलग होता है। मैं स्ट्रेटजीज तब बनाना पसंद करता हूं जब मार्केट कंसोलिडेट होती है। अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में नहीं है। अभी मार्केट क्या है, थोड़ा वन साइडेड मार्केट थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है कई बार। तो यहां पे वन साइडेड मार्केट में अगर आप ऑप्शन बाय करके काम करेंगे तो आपका बड़ा पैसा बन सकता है। देखिए, एक चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्केट में आप हैं क्यों हैं, क्या रीजन है आपका मार्केट में आने का, पैसा ही है ना। आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो पैसा आपका ऑप्शन बाइंग में आता है, ऑप्शन सेलिंग में आता है, फ्यूचर में आता है, इक्विटी में आता है। वो आपके ऊपर है। आपको अगर आप अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का यूज करते हैं और ऑप्शन बाइंग करते हैं तो भी आपका पैसा बन सकता है। बट कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इन द मनी में काम करना है, टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना है, इंट्राडे के लिए काम करना है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। जहां भी आपका मन इधर उधर हो गया ना, चलो कल के लिए छोड़ देता हूं, इस बार देख लेता हूं, होल्ड कर लेता हूं, तो वहां पे ना आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। और लॉस बुक करने की आदत डालो, जहां लॉस हो रहा है उसे बुक कर लो। प्रॉफिट तो आप राइड कर नहीं पाते, कई लोग प्रॉफिट राइड नहीं करते, बट हमारी आदत क्या है, जब हमारी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है तब भी हम लास्ट तक प्रॉफिट राइड करते हैं। प्रॉफिट राइड करने की आदत डालिए, बट आप प्रॉफिट राइड नहीं करते, आप लॉस राइड करते हैं। तो यहां पे ना कुछ अप्रोच आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है ना मार्केट में, तो मैं कह रहा हूं गारंटेड आप मार्केट से बड़ा पैसा कमाएंगे। अप्रोच हमेशा दोस्तों मैटर करती है। मेरी अप्रोच क्या है, मेरी अप्रोच है बड़ा पैसा कमाने की। अगर मेरे 20 लाख रुपए तो मैं 1 करोड़ की सोच रहा हूं। मैं ये प्लान करता हूं कि 1 करोड़ कमाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज कर सकता हूं। तो ये चीज आपको भी सोचनी पड़ेगी। हो सकता है आपके अकाउंट में 20 लाख ना हो, आपके अकाउंट में 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, कोई बात नहीं दोस्तों। इनिशियल स्टेज में मैंने 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था। तो यहां पे कहना चाहूंगा, अगर आपके 50,000 रुपए भी हैं तो आप 5 लाख कमाने की सोचो। आपका टारगेट वो होना चाहिए। ये नहीं 50,000 रुपए लगाए, दिन के 500 रुपए आ जाए, 700 रुपए आ जाए। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं ना, वो कभी मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। आप 50,000 डाले, 50,000 से 5 लाख करने की सोचो और ये सोचो कि मैं रिस्क जो लूंगा सिर्फ 5,000 रुपए का लूंगा, रिस्क 5,000 का, और सोचो 5 लाख कैसे कमाने हैं। उस तरीके से दोस्तों आप प्लान करो। बट आप क्या करते हैं, आप 5,000 कमाने की सोचते हैं और 50,000 रुपए एक ट्रेड में दे जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है। अप्रोच हमेशा सही करो, मार्केट में प्रॉफिट राइड करो, स्टॉप लॉसेस कट करो। कई बार मार्केट में लॉस भी होता है, हमें भी लॉस हुआ, देखा है नहीं मैंने आपको कि स्टार्टिंग में कैसे लॉस होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा टाइम आया तो हमने क्या करा, पैसा डबल कर लिया। और कहना चाहूंगा दोस्तों, आगे का कुछ नहीं पता, आगे मार्केट हमारे फेवर में चलती है, तो 20 का 40 हो जाए, 40 का 80 हो जाए, 80 का 1 करोड़ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं इसी तरीके से चलूंगा, इसी तरीके से काम करूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। मेरा काम करने का तरीका यही है, मैं इसी तरीके से काम करके पहले भी पैसा कमाया है, आगे भी पैसा कमाऊंगा। तो यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, एक अच्छे लेवल का टेक्निकल एनालिसिस जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी,
कूट कूट के भरी हो। जो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने दोस्तों इस कोर्स में डाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाके यूजर आईडी क्रिएट करके ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, ये सारी चीजें दोस्तों सिखाई गई है। सिर्फ 8,000 रुपए का कोर्स है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मिलेगा सपोर्ट के लिए, संडे का वेबिनार मिलेगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ हम बीच में मीटअप भी करते हैं। इसके साथ साथ हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, और टेक्निकल और ऑप्शन का कॉम्बो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं कि कैसे कैसे हमने ट्रेड बनाए थे, मैंने आपको अपने पूरे अकाउंट स्टेटमेंट दिखा दी। क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट इसलिए दिखाई क्योंकि आपके मेरे बीच में दोस्तों ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से रहनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो ही हम आगे काम करेंगे। और आप एक ट्रेडर से बात कर रहे हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर से बात नहीं कर रहे हैं। जो खुद ट्रेड करता है, जो खुद प्रॉफिट जनरेट करता है, वही आपको बता पाएगा कि आप किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा खुद का पर्सनल है, मैं ही बात करता हूं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। धन्यवाद।